जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग डीबीएमएस से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले मैं डीबीएमएस से एक एमसीक्यू 50 क्वेश्चन का सीरीज का ला चुकी हूँ, तो वो जाके आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, नेटवर्किंग का चैप्टर वाइज एमसीक्यू ला चुकी हूँ, आप देख सकते हैं जाके। ये बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम होने वाला है ST-AT, इसके टारगेट लेके मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ, ठीक है। तो आज भी डीबीएमएस का अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल रही हूँ। तो ये आज फर्स्ट चैप्टर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ, क्या चीज़ का कलेक्शन है? टेबल का, फील्ड का, रिकॉर्ड का, की का। तो क्या चीज़ का है? टेबल्स का कलेक्शन है। टेबल्स का कलेक्शन जिसमें रो होता है एंड कॉलम होता है। रो को टपल बोलते हैं और कॉलम को रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज है, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। इज ए टेबल इज इन ए रिप्रेजेंट रिलेशन एमंग सेट ऑफ वैल्यू। मतलब टेबल में सेट ऑफ वैल्यू को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम से, की से, रो से या एंटिटी से? तो सेट ऑफ वैल्यू को क्या चीज़ से करेंगे? तो रो से करेंगे। सी आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। सी आंसर, कॉलम हैज ओनली वन सेट ऑफ वैल्यू होता है। कॉलम एक सेट ऑफ वैल्यू होता है। निकल की आर कांस्टेंट एंड रो इज वन होल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। देखिए ये जो ऐसे ये रो हो गया, तो रो सेट ऑफ वैल्यू होता है ना, एट्रीब्यूट्स एक ही जैसा ढेर सारा एट्रीब्यूट होता है। निकल कॉलम क्या होता है? एक सेट ऑफ वैल्यू, मतलब ऐसे कॉलम है तो सबका अपना अपना वैल्यू होता है ना, इसी को बोल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ए द टर्म इज यूज टू रेफर टू रो। रो को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट, टपल, फील्ड या इंस्टेंट? तो अभी मैं हम लोग ने पढ़ा क्या बोला जाता है? टपल बोला जाता है। रो को टपल बोला जाता है। रो को, रो देखिए, टपल टपल इज ऑन टपल इज वन एंट्री ऑफ रिलेशन विथ सेवरल एट्रीब्यूट विच फील्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है द टर्म एट्रीब्यूट रेफर ऑफ ए टेबल, मतलब कि टेबल में जो एट्रीब्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। एट्रीब्यूट जो रेफर करता है कॉलम को, यहाँ पे टर्म एट्रीब्यूट कॉलम करता है। आंसर बी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, एट्रीब्यूट इज ए स्पेसिफिक डोमेन होता है इन द रिलेशन विच हैज इंटायर ऑफ ऑल द टपल्स। टपल्स बोलते हैं ना रो को, तो उसी का इंटायर्स होता है। मतलब कि ऐसे रो हुआ, ऐसे कॉलम हुआ, तो ये रो है, इसी का एट्रीब्यूट का सारा इंटायर रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन देयर इज ए सेट ऑफ ए प्रीमिट वैल्यू आज कॉल्ड दैट एट्रीब्यूट। मतलब कि प्रत्येक एट्रीब्यूट का रिलेशन होता है। सेट ऑफ ए परमिट वैल्यू क्या कहलाता है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट में डोमेन कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, सेट कहलाता है या स्कीमा कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। डोमेन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ए एट्रीब्यूट शुड बी प्रेजेंट इन द डोमेन। जितना भी वैल्यू होता है ना डोमेन के अंदर, पूरा डोमेन बुलाता है। डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यू परमिटेड, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, डेटाबेस विच हैज ए लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस को क्या बोलते हैं? और फिर डेटाबेस विच इज ए स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस इज गिवन इंस्टेंट, क्या क्या बोला था? अगर लॉजिकल डिजाइन है तो क्या बोला जाएगा? इंस्टेंट या स्कीमा। और स्नैपशॉट है तो क्या बोला जाएगा? तो रिलेशन या आंसर, मतलब कि ऑप्शन ए इंस्टेंट या स्कीमा, या रिलेशन स्कीमा, या रिलेशन डोमेन, या स्कीमा इंस्टेंट। स्कीमा क्या होता है पता है? देखिए स्कीमा क्या होता है ना, टेबल में जो वैल्यू होगा ना, मतलब टेबल है ना, उसमें इम्पटी वैल्यू जो रहेगा उसको स्कीमा बोला जाता है। यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं है तो ये स्कीमा कहलाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट हो गया तो इंस्टेंट कहलाएगा। ये वैल्यू इंस्टेंट कहलाने लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो ये स्कीमा इंस्टेंट कहलाएगा। देखिए लॉजिकल डिज़ाइन हो जाएगा स्कीमा, जो लॉजिकल डिज़ाइन अभी उसमें वैल्यू नहीं आया है, ठीक है। और उसमें स्नैपशॉट मतलब कुछ भी डाल दिया गया डेटा, स्नैपशॉट ऑफ डेटा, कुछ भी डेटा डाला गया तो उसको इंस्टेंट बोला गया। 7 नंबर क्वेश्चन,
कोर्स एक कोई कोर्स है, ठीक है, डेटाबेस में कोई कोर्स है तो कोर्स उसका कोर्स आईडी दिया हुआ है, सेक्शन आईडी दिया हुआ है, सेमेस्टर दिया हुआ है, ठीक है। हियर कोर्स आईडी एंड सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर आर क्या है एंड कोर्स इज क्या है, तो क्या है, रिलेशन है या एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स है या रिलेशन है, एंड टपल है या रिलेशन, या टपल है एट्रीब्यूट्स है। तो क्या होगा, देखिए ये सब जो कोर्स आईडी और जो सेमेस्टर आईडी सेमेस्टर है, ये सब क्या है, इसका एट्रीब्यूट है ना, और कोर्स रिलेशन है कोई कोर्स का, हाँ उससे रिलेशन जाहिर कर रहा है। जैसे कोर्स है, इसका कोर्स आईडी है, फिर सेमेस्टर आईडी है, सेमेस्टर है, तो ये इसका एट्रीब्यूट सब है ना, और ये कोर्स है, इससे रिलेशन है। 7th नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए डिपार्टमेंट, इसी तरह से डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, कहाँ गया पेन, डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है डिपार्टमेंट का, एंड एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी 4। फिर हेयर डिपार्टमेंट नेम आर एट्रीब्यूट अपेयर इन बोथ रिलेशन, तो डिपार्टमेंट नेम है यहाँ पे दोनों में है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हेयर यूजिंग कॉमन एट्रीब्यूट इन रिलेशन स्कीमा वन वे ऑफ रिलेटिंग रिलेशन क्या कहलाएगा, मतलब कि ये जो डिपार्टमेंट नेम है, हमारा डिपार्टमेंट नेम है, दोनों में है, तो ये जो कॉमन एट्रीब्यूट है इस स्कीमा में क्या कहलाएगा, वन, तो ऑप्शन ए एट्रीब्यूट ऑफ कॉमन कहलाएगा, टपल ऑफ कॉमन कहलाएगा, टपल ऑफ डिस्टेंस कहलाएगा, एट्रीब्यूट ऑफ डिस्टेंस कहलाएगा। तो देखिए टपल ऑफ ए डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, टपल्स यानी टोपल्स उसका कहलाएगा। आंसर सी देख ले, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, रिलेशन आर कनेक्टेड बाय द कॉमन एट्रीब्यूट के साथ। एक 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट ऑफ ए डोमेन आर कंसिडर टू बी यूनिट्स। यहाँ पे डोमेन का जो एक एटॉमिक मतलब समझते हैं ना, एटॉमिक मतलब होता है ना किसी चीज़ का सिंगल वैल्यू होगा, एटॉमिक मतलब कोई चीज़ का सिंगल, मल्टीपल वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी या कुछ भी डाला गया तो डिपार्टमेंट आईडी किसी का रहेगा तो 1 2 3 एंड D1 तो ऐसे रहेगा, तो ये ढेर मतलब कि एक एटॉमिक वैल्यू उसका होना चाहिए, मतलब कि एक रो में एक ही वैल्यू होना चाहिए उसका बस। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, एक डोमेन इज एटॉमिक वैल्यू एलिमेंट ऑफ वन डोमेन आर कंसीडर क्या कहलाता है, डिफरेंट इंडिविजुअल कांस्टेंट या डिवाइडेबल, क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल होता है, बोली ना यूनिक वैल्यू होना चाहिए, तो इनडिवाइडेबल होता है, ठीक है, आंसर बी। आप बताइए, टपल्स ऑफ ए रिलेशन कैन बी ऑफ ए ऑर्डर, किस ऑर्डर में होता है, एनी, सेम, सॉर्टेड या कांस्टेंट, तो आंसर क्या होगा, एनी होगा या सेम होगा, सॉर्टेड या कांस्टेंट, एनी होगा। टपल ऑफ रिलेशन कैन बी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, मान लीजिए ये रो है, यहाँ पे टपल है, तो किसी में वैल्यू किसी में भी रो इधर से भी आ सकता है, वैल्यू इधर से भी किसी में होगा या नहीं भी होगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ इज ओनली काउंट, द ऑर्डर ऑफ अ टपल डज नॉट मैटर, टपल में किस ऑर्डर से पुट होगा यहाँ पे ही मैटर नहीं, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर नहीं चल रहा है कि क्योंकि यहाँ इंसर्शन शुरू से ही होगा, डिलीशन इस तरह से होगा, यहाँ पे बस की वैल्यू पुट है, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन डेटाबेस काम क्या कर रहा है मेनली, कि सर्च करना कि रिलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी आदमी का डेटा या रिकॉर्ड सर्च करने के लिए एक दूसरे, अगर मान लीजिए सर्च करने गए तो अगर सिर्फ नेम डालेंगे तो नेम से तो मेरा सर्च होना, बहुत सारे लाखों आदमी अगर मैनेजमेंट में जाए सर्च मारे तो मैनेजमेंट में नेम डाल के सर्च करना इस मतलब कि मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों आदमी, ठीक है। नेम के जैसे ही साथ अगर आधार आईडी या कुछ उसका डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट आईडी, अगर तीनों साथ में डाल दिए तो सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ 2 4 ही लोग का नाम रहेगा सेम, फिर डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहेगा, फिर आधार कार्ड तो सेम रहता नहीं, एकदम यूनिक रहता, इससे किसी का रिलेशन से उसका डेटा सर्च करना ईजी हो जाता, यही कहलाता है रिलेशन डेटाबेस, ठीक है। और रिलेशन डेटाबेस में ही
यहाँ पे यही, अब किसी का डिपार्टमेंट आईडी किसी भी ऑर्डर में, जो जैसे ऑर्डर में आया वैसे पुट होगा। मान लीजिए नेम नाम का यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे किसी के भी किसी में हो जा सकता है, कोई भी ऑर्डर में आ सकता है, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, रिलेशन डेटाबेस का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेकेंड चैप्टर के साथ, जो की होगा, ठीक है। थैंक यू।